क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमने 5 बुक्स का एक किट बनाया है। वैसे तो इन बुक्स की जो कीमत है वो 1500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में, स्पेशल ऑफर में ये पांचों बुक्स का PDF ई बुक आपको जस्ट 499 रुपीज़ में, जी हाँ, जस्ट 499 रुपीज़ में हम इसका PDF आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 5 मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट को। सिर्फ एक बुक की कीमत पर आपको 5 ई बुक्स दी जा रही है। तो इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा लें और जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक करके 5 ई बुक किट को बुक करें और सीखना स्टार्ट करें। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बुक्स की प्राइस वापस 1500 रुपये हो जाएगी। तो देर किस बात की, तुरंत लिंक पर क्लिक करें और बुक्स को खरीदें और सीखना प्रारंभ करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मल्टीमीटर की पूरी रेंज को पढ़ने वाले हैं, पूरी रेंज को स्टडी करने वाले हो। मल्टीमीटर में जितनी भी रेंजेस दी हुई होती है वो सारी रेंज को स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आप मल्टीमीटर को पूरा सीख जाएंगे कि मल्टीमीटर को कैसे यूज करना है, किस रेंज में क्या चेक करना है, ये सारी चीजें सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी लाइक्स मुझे मोटिवेट करती है और इस वीडियो के लिए मैंने 10,000 लाइक का लक्ष्य रखा है। तो उम्मीद है आप मेरे इस लक्ष्य को पूरा करने में मेरी मदद जरूर करेंगे। तो 1 महीने के अंदर 10,000 लाइक्स। मल्टीमीटर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मल्टीमीटर, एक नाम और काम अनेक। इसमें कई सारे मीटर्स हैं, इसीलिए इसे मल्टीमीटर कहा जाता है और इससे हम कई सारी चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे DC वोल्ट, AC वोल्ट, DC करंट, AC करंट, ओम्स की रेंज होती है ओम मीटर की तरह, तो हम इसमें रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्टर भी इसके अंदर इनबिल्ट है और इसके अंदर HFE रेंज है जिसके द्वारा हम ट्रांजिस्टर का बीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ढेर सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। मल्टीमीटर को डिटेल में सीखने के लिए हमने एक एप्लीकेशन भी तैयार किया है। आप उसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, उसके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों अलग अलग ऐप्स हमने मल्टीमीटर चलाना सीखने के लिए बनाए हुए हैं। आप चाहें तो इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इनके लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मल्टीमीटर है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पोर्ट दिए हुए हैं लगाने के लिए। तो फर्स्ट पोर्ट पे लिया हुआ है 10A, यानी 10 एम्पियर की ये रेंज है। यहाँ पर हम करंट चेक कर सकते हैं 10 एम्पियर तक का। तो अगर आपको 10 एम्पियर तक का करंट चेक करना है और तो आप इसे यहां पर लगा सकते हैं। ये कॉमन रेंज है COM, COM मींस कॉमन। यहां पर आप ब्लैक प्रॉप को लगाएंगे और यहां पर कंटिन्यूटी टेस्टिंग, मिली एम्पियर का करंट, वोल्टेज की रेंज और ओम्स की रेंज यहां पर दिया हुआ है। डायोड, डायोड का चिन्ह बनाया हुआ है, मतलब यहां पर कंटिन्यूटी टेस्टिंग हम कर सकते हैं। मिली एम्पियर है तो यहां पर हम मिली एम्पियर करंट को चेक कर सकते हैं। V मीन्स वोल्ट, हम यहां वोल्टेज चेक कर सकते हैं और ओम्स की रेंज मीन्स हम यहां पर रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो ये 3 पोर्ट यहां पर दिए हुए हैं और ये मल्टीमीटर की प्रॉप्स है, एक रेड प्रॉप और ब्लैक प्रॉप। रेड प्रॉप को हम लोग कॉमन में लगा देते हैं COM में, आप देख सकते हैं यहाँ पर COM में हम लोग ब्लैक प्रॉप को लगा देते हैं और रेड प्रॉप को हम लोग यहाँ पर मिली एम्पियर, वोल्टेज और ओम्स की रेंज में लगा देते हैं इस प्रकार से। और सबसे पहले हम लोग चेक करना देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं AC वोल्टेज चेक करना, AC वोल्टेज मेजर करना। तो यहां पर आप देख सकते हैं V लिखा हुआ है और एक वेव बना हुआ है इस प्रकार से, V और ये वेव बना हुआ है। तो ये वेव यहाँ पर AC प्रदर्शित करती है, यानी ये AC के लिए, ये रेंज जो यहाँ पर दी हुई है वो AC चेक करने के लिए, और इसमें सिर्फ 2 चीज दी हुई है, 200 और 600। यहाँ पर रेंज जो दी हुई है 200 और 600। तो 200 और 600 में हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 600 वोल्ट को चेक कर सकते हैं, वो भी AC को। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो AC करंट होता है
और वो 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट एसी करंट होता है। तो उसके लिए हमें मीटर को, अभी ऑफ पोजीशन पे है मीटर, इसे हम घुमाकर 600 पर ले लेते हैं, क्योंकि 200 जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमारे घर पे जो एसी करंट आता है वो 220 से 240 वोल्ट आता है और हमें चेक करना है 220 से 240। तो 200 की रेंज पर 220 या 240 वोल्ट को चेक नहीं किया जा सकता, रेंज इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 600 की रेंज में एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो मैं इसे 600 पर ले लेता हूं। इस डायलर को मैं यहाँ पर घुमाकर 600 पर मैंने सेट कर दिया। तो अब ये ज्यादा से ज्यादा 600 वोल्ट एसी को चेक कर सकता है। तो आइए चेक करते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी हम एसी चेक करें तो ये श्योर कर लें, ये कंफर्म कर लें कि आपकी प्रॉप्स जो है कहीं से तार कटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर कटा हुआ है वायर तो करंट लग सकता है, और काफी सावधानी के साथ इस चीज को करें। तो ये मेरे पास एसी पोर्ट है, ये मेरे पास एसी पोर्ट है, मैं यहां पर लगा देता हूं इसको। तो आप देख सकते हैं 240, लगभग एग्जैक्ट 240 इसमें, 239 से 240 के आसपास इसमें एसी करंट आ रहा है। तो इस प्रकार आप एसी करंट को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये जो रेंज मैंने यहाँ पर बताई, वी और वेव जो यहाँ बना हुआ है, ये इसका एसी करंट का रेंज होता है। ये रेंज जो है अलग अलग मल्टीमीटर में अलग अलग जगह पर हो सकती है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, एक और मल्टीमीटर मेरे पास में है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वी और ये सीधी लाइन दे रखी, मीन्स ये एसी करंट नहीं है, एसी वोल्टेज चेक करने का नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दे रखा है वी और यहाँ पर वेव दे रखी है, यानी एसी को चेक करने का रेंज इसने यहाँ दे रखा है। तो मल्टीमीटर में वो रेंज कहीं भी हो सकती है, हमें सिंबल से पहचानना है। वी और ये डैश की रेंज हमें देखना है। ये रेंज आप देखेंगे कि यहाँ पर ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 एम मीन्स मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 और 750 वोल्ट। इस मीटर में 750 वोल्ट तक की रेंज दी हुई। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अलग अलग मीटर में हो सकता है। एक और मीटर मेरे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वी और यहाँ पर वेव बनी हुई है, मीन्स यहाँ एसी वोल्ट चेक करने का यहाँ पर रेंज है। तो सेकंड हम देखते हैं डीसी वोल्टेज चेक करना। मल्टीमीटर का जो दूसरा यूज है वो है डीसी वोल्टेज चेक करना। डीसी वोल्टेज वो वोल्टेज जो हमें बैटरी से प्राप्त होता है, जिसमें प्लस और माइनस होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक बैटरी है, 9 वोल्ट की ये बैटरी है, आप देख सकते हैं, और ये बैटरी मल्टीमीटर में भी यूज होती है। तो आइए इसे चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को डीसी की रेंज में सेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वी और सीधी लाइन है और डॉट डॉट लाइन नीचे दी हुई है। तो ये वी और स्ट्रेट लाइन जो है वो डीसी कहलाता है। तो इसमें 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट और 200 वोल्ट और 600 वोल्ट। तो ये जो पूरा डायल यहाँ से यहाँ तक है, ये जो पूरी रेंज है वो डीसी वोल्ट की रेंज है। आप यहाँ पर कोई भी बैटरी को 600 वोल्ट तक का वोल्टेज डीसी वोल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बैटरी के अलावा अगर किसी पावर सप्लाई से या चार्जर से जो वोल्टेज निकलता है वो भी डीसी वोल्ट ही होता है। तो आप इसे डीसी वोल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैटरी चेक करने वाला हूँ। मेरी बैटरी जो है वो 9 वोल्ट की है। तो 9 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पर 20 वोल्ट पर मैं सेट कर लेता हूँ, 20 वोल्ट पर, यानी आप 20 वोल्ट के अंदर अंदर की सारी बैटरीज इस रेंज में चेक कर सकेंगे। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ 20 वोल्ट पर। 20 वोल्ट पर सेट करने के बाद में आप रेड और ब्लैक प्रोब आपके पास में है, आप बैटरी के पॉइंट्स पर इसको लगाएं, बैटरी आपको वोल्टेज शो करेगी। तो 9.8 ये बता रही है, यानी ये फुल चार्ज बैटरी है, 9.8 वोल्ट बता रही है। वास्तव में ये 9 वोल्ट की बैटरी है, मीन्स ये पूरी तरह से चार्ज है। लोड पर लगाने पर ये एग्जैक्ट 9 वोल्ट देती है। अगर आपने इस प्रॉप्स को गलत लगा दिया है तो ये वोल्टेज जो है माइनस में शो करेगी। जैसे ये माइनस में शो करती है, इससे हमें पता लग जाता है कि हमने प्रॉप्स को उल्टा लगाया है। आप प्रॉप्स को पलट सकते हैं, और जिस समय वोल्टेज हमें शो हो रहा है 9.83 वोल्ट शो हो रहा है, उस समय रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला जो है माइनस है। यानी बैटरी का जो प्लस है वो रेड वाला है, बैटरी का जो माइनस है वो ब्लैक वाला है। तो इस प्रकार हम कोई भी बैटरी को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार हम मोबाइल की बैटरी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये मोबाइल की बैटरी में 3 पॉइंट है, इसमें प्लस वाला पॉइंट ये है, माइनस वाला पॉइंट ये है। तो मैं प्लस माइनस लगा देता हूं। ब्लैक वाला मैं माइनस पे लगा देता हूं, रेड वाला मैं प्लस पे लगाता हूं। आप देख सकते हैं
3.9 बता रहा है, यानी ये जनरली 3.7 की बैटरी होती है, ये फुल चार्ज बैटरी है, 3.9 शो कर रही है। तो इस प्रकार मल्टीमीटर से हम लोग किसी भी बैटरी को, किसी भी डीसी वोल्ट को डीसी वोल्ट की रेंज में इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो डीसी वोल्ट के लिए मीटर पर आपको ये सिंबल देखना है, V के साथ सीधी लाइन और फिर उसके नीचे डॉटेड लाइन होगी, मीन्स ये डीसी की लाइन होती है। कोई भी मल्टीमीटर हो आपको ये रेंज देखना है। तो ये दूसरे मल्टीमीटर में हम लोग देखते हैं, ये आप देख सकते हैं V और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दी हुई है। तो ये जो है वो डीसी वोल्ट की रेंज है। यहाँ 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट, यानी इस मीटर से हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1000 वोल्ट तक का डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तीसरी जो रेंज होती है वह होती है ओम्स की रेंज। ओम्स मल्टीमीटर के द्वारा हम ओम्स चेक कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो रेंज दी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओम्स का एक सिंबल बना हुआ है, ओम्स का ये चिन्ह बना हुआ है और रेंज यहां से स्टार्ट हो रही है 200 यानी 200 ओम, 2K मीन्स 2000 ओम, 20K यानी 20,000 ओम, इस प्रकार से 200K और 2 मेगा ओम्स। तो ये जो पूरी रेंज यहां पर आप देख पा रहे हैं यह है ओम्स की रेंज। इसके लिए मीटर की प्रॉप तो यहीं पर सेट रहेगी ओम्स को चेक करने के लिए या किसी रजिस्टर को चेक करने के लिए, और डायल को हम लोग सेट कर लेते हैं 200 पर। अगर आप 200 पर सेट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 200 का रजिस्टर चेक कर पाते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा चेक करना है तो आपको डायल को यहां रख सेट करना पड़ेगा। जहां पर सेट करेंगे उतना आप रेजिस्टेंस वहां पर चेक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है और ये बड़ा रेजिस्टेंस है, ये जनरली टीवी, चार्जर और इन चीजों में लगता है। तो हम इसे चेक करते हैं। मैंने 200 ओम्स पर इसको सेट कर दिया है। अब मीटर की एक प्रॉप को एक सिरे पर मैं लगाता हूं, मीटर की दूसरी प्रॉप को दूसरे सिरे पर लगाता हूं। आप देख सकते हैं ये बता रहा है 4.6। ये जो रजिस्टर है ये 4.6 ओम्स का है। मेरे पास एक और रजिस्टर है, मीटर की एक प्रॉप को एक सिरे पर, दूसरे प्रॉप को दूसरे सिरे पर रखते हैं। आप देख सकते हैं ये 1 ओम 1.0 बता रहा है, मीन्स ये रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है, इसके अंदर 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मोबाइल की पीसीबी में हम रजिस्टर को चेक करते हैं। तो ये रहा एक रजिस्टर, इसको हम चेक करते हैं। तो एक प्रॉप को मैं एक साइड में और दूसरी प्रॉप को दूसरी साइड में लगा देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये 98.7 के आसपास ये बता रहा है, मतलब लगभग 100 ओम्स का ये रजिस्टर है, क्योंकि मैंने 200 पर मीटर को सेट किया हुआ है और ये बता रहा है 98.8। तो लगभग 100 ओम्स का ये रजिस्टर है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एसएमडी रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर में हम लोग अगली रेंज देखते हैं, वह होती है बजर की रेंज। तो इस प्रकार से सिंबल आपको बना हुआ मिलेगा मीटर के ऊपर, यह बजर की रेंज होती है, या इसे बीप मोड भी इसे कहते हैं, बीप मोड। तो मीटर को हम लोग बीप मोड पर सेट करते हैं। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बजर की रेंज है, ये सिंबल बना हुआ है। तो मीटर को हम लोग यहाँ सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद में मीटर की दोनों प्रॉप को हम आपस में टच करेंगे तो मीटर बीप करेगा। इट मीन्स ये जो रेंज है वो बजर की रेंज है, और इस रेंज पर हम कई सारे कंपोनेंट, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। इस रेंज में हम लोग कॉइल को चेक कर सकते हैं, इस रेंज में हम लोग डायोड को चेक कर सकते हैं, इस रेंज में हम लोग स्विच चेक कर सकते हैं, किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं, एंटीना को चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। तो बजर की रेंज में हम सबसे पहले एक वायर को चेक करते हैं। तो ये मेरे पास वायर है और इसके एक सिरे पर मैं मीटर की एक प्रॉब लगा देता हूं और दूसरे सिरे पर मैं मीटर की दूसरी प्रॉब लगा देता हूं। आप देख सकते हैं मीटर बीप कर रहा है, इसका मतलब है ये वायर बिल्कुल पूरी तरह से सही है। अब हम एक एलईडी को चेक करके देखते हैं। उसके लिए मीटर की एक प्रॉब को मैं एक सिरे पर और दूसरी प्रॉब को दूसरे सिरे पर लगाता हूं, तो ये एलईडी ग्लो करेगी, और जब प्रॉब को हम बदल कर देखेंगे तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। ये आप देख सकते हैं, एक साइड से एलईडी ग्लो होती है और दूसरी साइड से एलईडी ग्लो नहीं होती है। ये भी हम बजर की रेंज पर ही से चेक कर रहे हैं। रेंज में आप ढेर सारे कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं, कॉइल को चेक कर सकते हैं, डायोड को, स्विच को,
वायर को, एंटीना को, ट्रांजिस्टर को, एलईडी को। इसके अलावा कंटिन्यूटी की जो रेंज है वो सर्किट को चेक करने में भी काम आती है कि कहाँ से कहाँ सर्किट में कंटिन्यूटी मिल रही है। जैसे यहाँ पर एक ग्राउंड की पिन है, तो ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो जहां भी ग्राउंड है वो बीप करेगा। ये पावर की का टेस्टिंग पॉइंट है, तो इस पावर की के टेस्टिंग पॉइंट से पावर की तक कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हम चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी की रेंज जो है वो सर्किट को टेस्ट करने में भी काम आती है कि कौन सी चीज किससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये पावर की का जो टेस्टिंग पॉइंट है ये पावर बटन के ये प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और ये आगे के दोनों पॉइंट बीप नहीं कर रहे हैं, और ग्राउंड के ये दोनों आगे वाले जो पॉइंट है वो ग्राउंड के पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड के दोनों पॉइंट यानी ये, तो हम ट्रेसिंग करने में भी काम आता है कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, कौन सा ग्राउंड है, किसकी सप्लाई कहाँ तक जा रही है। तो इस प्रकार से हम लोग सप्लाई का ट्रेसिंग भी कंटिन्यूटी रेंज में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा मल्टीमीटर में ये ऑफ करने का है पोजीशन, उसके अलावा यहाँ पर डीसी वोल्टेज को हमने देखा, उसके अलावा ओम्स की रेंज हमने कंप्लीट देख ली, उसके अलावा हमने यहाँ पर बजर मोड भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर HFE यह ट्रांजिस्टर की बीटा वैल्यू को निकालने के लिए यूज में आता है, HFE रेंज। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी HFE रेंज को। तो जो नेक्स्ट यूज है वो है HF। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक ट्रांजिस्टर है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, और इसको अगर सीधा ऐसे रखते हैं हम लोग तो इस प्रकार से ये एक ट्रांजिस्टर है, इसके 3 लेग्स है, और इसमें जो ये वाला है वो कलेक्टर है, ये वाला बेस है, और ये वाला जो है वो एमीटर है। तो फर्स्ट वाली जो लेग है इसकी कलेक्टर, बीच वाली बेस, और राइट वाली जो है वो ईमीटर है। तो ट्रांजिस्टर को की बीटा वैल्यू चेक करने के लिए या HFE वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पर ये बने हुए हैं। E मीन्स ईमीटर, C मीन्स कलेक्टर, B मीन्स बेस, और E मीन्स एमीटर। NPN ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है रेंज, और PNP ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप 6 दिए देख पा रहे हैं, और इसमें आपको इस ट्रांजिस्टर को इंसर्ट करना है। तो मेरे पास जो ये ट्रांजिस्टर है उसमें जो फर्स्ट लेग जो है वो कलेक्टर है, सेकेंड लेग जो है वो बेस है, और थर्ड लेग जो है वो ईमीटर है। तो ट्रांजिस्टर का HFE चेक करने के लिए हम मीटर को HFE पर सेट कर लेंगे, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को, बेस को और एमीटर को, यानी तीनों लेग को हमको इसमें इस प्रकार से इंसर्ट करना है कि कलेक्टर वाले छेद में जाए, बेस वाले छेद में जाए, और ईमीटर के। तो मैंने इसको इस प्रकार से सेट किया और तीनों को इसमें इंसर्ट किया। तो कलेक्टर, बेस, एमीटर इंसर्ट हुआ, और जब हम ट्रांजिस्टर को लगा देते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं 360 इसका वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर बराबर काम कर रहा है, और इसका बीटा वैल्यू या HFE वैल्यू इसने बता दिया, 361 ये बता रहा है। तो इस प्रकार आप NPN और PNP ट्रांजिस्टर को यहाँ पर HFE रेंज में चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर का अगला रेंज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है DC करंट मेजर करना, DC करंट नापना। करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है, एम्पियर और मिली एम्पियर में होता है, एम्पियर और मिली एम्पियर में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट है, 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 2 मिली एम्पियर, ये बहुत छोटी रेंज है। तो अगर आपको 10 एम्पियर करंट चेक करना है, वो भी DC क्यों? आप देखें यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है A, और स्ट्रेट लाइन है, और हमने पहले ही देखा कि स्ट्रेट लाइन मीन्स DC, और A मीन्स एम्पियर, यानी करंट चेक करना है। तो ये जो रेंज है यहाँ पर DC करंट चेक करने की रेंज है। तो 10 एम्पियर एक बहुत बड़ी यूनिट है, और इसको 10 एम्पियर अगर करंट चेक करना है तो आपको जो रेड प्रॉब है वो यहाँ से निकाल कर 10 एम्पियर की रेंज में लगाना होगा। और अगर इससे कम चेक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिली एम्पियर जो चेक करने का वो यहीं पर दिया हो गया है, वोल्टेज चेक करने का भी यहीं दिया हुआ है, ओम्स भी यहीं चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी यहीं, और बजर मोड भी यहीं। तो DC करंट नापने के लिए मीटर को हम 10 एम्पियर की रेंज में सेट कर लेते हैं, और उसके बाद में जो मीटर की जो प्रॉप्स है उसे भी हमें 10 एम्पियर की रेंज में सेट करना पड़ेगा। तो इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। मेरे पास एक DC मोटर है, इस मोटर को हम लोग रन करेंगे
और डीसी सप्लाई के द्वारा, और इसके बाद हम इसका लोड चेक करेंगे कि कितना करंट कंजम्पशन हो रहा है। तो मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग करंट चेक करेंगे कि कितना डीसी करंट ये मोटर ले रही है। तो उसके लिए मेरे पास ये डीसी पावर सप्लाई है, और इस डीसी पावर सप्लाई को मैंने 3 वोल्ट पर सेट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वोल्ट पर मैंने डीसी पावर सप्लाई को सेट कर लिया है। अब डीसी की पावर सप्लाई की पॉजिटिव सप्लाई को मैं मोटर के एक पिन पर दे देता हूँ, एक पॉइंट पर लगा देता हूँ, और डीसी पावर सप्लाई के नेगेटिव को मैं मीटर की नेगेटिव प्रॉब से जोड़ देता हूँ, और जो पॉजिटिव प्रॉब है उसे मैं डीसी मोटर के दूसरी पिन पर लगाता हूँ। जैसे इस पिन को लगाऊंगा मोटर जो है वो रोटेट होगी और करंट शो करेगी मल्टीमीटर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मिली एम्पियर में यहाँ पर 0.52 मिली एम्पियर, 0.52 मीन्स इसमें 520 मिली एम्पियर पॉइंट लगा हुआ है, 520 मिली एम्पियर करंट ये ले रही है। तो इस प्रकार से आप मल्टीमीटर के द्वारा करंट को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने मल्टीमीटर की सारी रेंज को, ये जितना भी डायल आप देख रहे हैं, इन सारी रेंज को हमने अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल करते हुए समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोबीकॉम गुरु को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स, जी सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स, जिसमें शामिल है इंटरनेशनल लेवल की सुपर एडवांस टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज, जिसके द्वारा आपकी आईसी रिपेयरिंग की लेवल एडवांस हो जाएगी और आप आईसी लेवल की रिपेयरिंग को अच्छे से कर पाएंगे। कि इसमें बताई गई टेक्निक्स और ट्रिक्स कोई जुगाड़ नहीं है, ये नेशनल एवं इंटरनेशनल ट्रेनर के द्वारा तैयार किया गया कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप मोबाइल की कोई सी भी आईसी, पावर आईसी, सीपीयू या ईएमएमसी आईसी को बड़ी ही आसानी से निकाल या लगा पाएंगे। हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। स्पेशल ऑफर प्राइस जो है वो 9,999 रुपए है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 9,999 रुपए। लेकिन पहले 50 स्टूडेंट को, यानी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4,999 रुपए में इंटरनेशनल लेवल का आईसी रिपेयरिंग कोर्स आपको दिया जा रहा है। और मात्र 4,999 रुपए खर्च करके आप अपने आईसी रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग के लेवल को एक एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। और ये स्पेशल ऑफर 4,999 रुपए का केवल पहले 50 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद फीस बढ़कर 9,999 हो जाएगी। तो देर न करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, 9,60,000, जी हाँ 9,60,000 लोग सीख चुके हैं। हमारे ऐप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को डाउनलोड करके 9,60,000 लोग अब तक सीख चुके हैं घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग। जी हाँ, और 9,60,000 डाउनलोड करके हमारा यह मोबाइल रिपेयरिंग ऐप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल रिपेयरिंग ऐप बन चुका है। जी हाँ, आप हमारे दोनों ऐप्स, एक हार्डवेयर का मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर का अलग से ऐप्स है और मोबाइल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर का अलग ऐप है। तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी इन ऐप्स को तुरंत डाउनलोड करें और सीखना स्टार्ट करें। इन दोनों ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और सीखना प्रारंभ करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है वो 25,000 लोगों से भी ज़्यादा की अब हो चुकी है, और 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस चैनल से सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं। तो हमने नए नए अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग वीडियोस और नए नए कंटेंट्स डालते रहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मोबीकॉम गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम का ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखें। बहुत डिटेल में इसमें समझाया गया कि स्कीमेटिक डायग्राम हमें किस काम आते हैं और उसे कैसे यूज करना है, और उसके टूल के बारे में, कॉम्बिनेट टूल के बारे में भी बताया गया है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं इस वीडियो को, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कॉम्बिनेट टूल या कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम टूल खरीदना चाहते हैं
तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेट टूल खरीदना चाहते हैं, आप ZXW टूल खरीदना चाहते हैं, आप वूशिंजी टूल खरीदना चाहते हैं, आप जो भी टूल खरीदना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम से रिलेटेड, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं।